नेचुरल लेक नहीं है। सामने जो आप देख रहे हैं, देखिए सामने पीले महल जैसा दिख रहा है आपको, वो ओबराय होटल, ओबराय ग्रुप। ये पेंटिंग दर्शाती है हल्दी घाटी के युद्ध को, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था और किस तरीके से चेतक ने अपना जो बलिदान था वो इस युद्ध में दिया था। सबको अगर एक साथ रख दें तो वेट होगा 35 किलोग्राम। तो 35 किलोग्राम का वजन अपने साथ उठा के ले जाया करते थे जब बैटल में जाया करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग के साथ। इससे पहले मैं आपको लेके गई थी चित्तौड़गढ़, और उसके बाद जो महाराणा प्रताप के वंशज थे वो आ गए थे यहाँ पर उदयपुर में। उन्होंने अपना एक महल बना दिया था, यानी कि अपनी नई राजधानी उन्होंने उदयपुर में बना ली थी, और यहाँ पर बनाया था उन्होंने सिटी पैलेस महल। और यहाँ पर भी आज भी महाराणा प्रताप के वंशज रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर उन्होंने एक हिस्से को बना दिया है म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको जो है उस समय जो मतलब महाराणा प्रताप और उनके वंशज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही सही सलामत रखी हुई देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो ये पीछे ये उसी समय की 16वीं 17वीं शताब्दी की 15वीं शताब्दी की जो तलवारें हैं, और किस तरीके से जो तलवारें हैं मतलब उस समय पे बनाई गई और उनका डे बाय डे प्रोग्रेस होता जाता था, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और बहुत सारी तलवारें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। किसकी धार बहुत पतली होगी, कोई बहुत चौड़ी तलवारें होंगी। मतलब डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। और ये जो बंदूकें हुआ करती थी, इसको उस समय पे जासूसी गन कहा जाता था। बहुत छोटी छोटी बंदूकें हुआ करती थी। और ये जो है भगवान गणेश जी की मूर्ति, और ये मूर्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्ति है। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, कलर, ये भी जो है 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं, जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और उसके बाद अभी हम जाएंगे महाराणा प्रताप के कक्ष में। जी हाँ, ये है महाराणा प्रताप का कक्ष। यहाँ पर उनका जो है उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हैं। और यहाँ पर उनकी जो है ढाल और उनकी तलवार, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर इनकी तलवार, ढाल और इनका सब पूरा वज़न अगर हम लें तो ये कम से कम 35 किलो वज़न जो है अपने साथ लेकर चलते थे। और अभी यहाँ पर जो हम पेंटिंग देख रहे हैं, ये है हल्दी घाटी का युद्ध को जो है कि जो है उसको एविडेंस के रूप में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो युद्ध हुआ था। और इसको आप डिटेल में अगर समझें तो यहाँ पर जो घोड़े में जो है वो सेना है महाराणा प्रताप की, और हाथी में जो सेना है वो है मुग़ल की सेना। यहाँ पर अभी जो युद्ध दिखाया गया है वो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में दिखाया गया। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो महाराणा प्रताप है ना, वो अपने घोड़े के मुँह में जो है हाथी की जैसे मतलब उनकी जैसे सूंड जो है वो बना के रखते थे, जिससे कि मुग़ल सेना को जो है एक तरीके से भ्रमित करने के लिए। और यहाँ पर अभी जो है जब महाराणा प्रताप जो है मानसिंह के ऊपर जो है तलवार से वार कर रहे हैं, तो उनको लगा था कि अगर वो मानसिंह को ख़त्म कर देंगे तो युद्ध ख़त्म हो सकता है। लेकिन वैसे ही जो है जो मानसिंह के जो मतलब उन्होंने अपने जो हाथी थे ना, उनकी सूंड में तलवार लगा रखी थी, और वो जो तलवार है वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लग जाती है, जिससे कि उनका एक पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। आप देख रहे होंगे वहाँ पर। और उसकी वजह से जो है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है अभी भी वो जो है 3 पैरों में युद्ध जो है लड़ रहा है। लेकिन जब महाराणा प्रताप को लगता है कि जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है, तो उसके बाद वो यहाँ से जो है वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है बीच में पड़ती है एक बहुत बड़ी नदी, और उस समय भी जो है चेतक जो है वो उस नदी को जो है पार कर लेता है। और उसके बाद नदी के उस पार जाते ही चेतक की जो है मृत्यु हो जाती है। और ये ना बहुत ही मतलब इमोशनल कर देने वाला एक पिक्चर यहाँ पर बनाया गया था। तो उसके बाद जब वो वहाँ पर से वापस चले जाते हैं और नदी पार करते वक्त जो घोड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी भी वो वहाँ पर आज भी जो है उनकी जो है समाधि बनी हुई है। और जो है आज भी वहाँ पर हर साल जो है चेतक की जो है पूजा होती है। तो ये जो दृश्य था, ये पहली बार मुझे यहाँ पर समझ में आया। देखा आज तक बहुत बार था, लेकिन पहली बार इस पूरी जब हमने पूरी पिक्चर देखा तो तब वो समझ में आया कि ये जो है
कैसा मतलब युद्ध उस समय हुआ था वहाँ पर। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है खूबसूरत से गार्डन, जहाँ पर कि राजा जो है अपनी रानियों के साथ जो है होली जैसे त्यौहार और बहुत सारे जो है त्यौहार यहाँ पर मनाया करते थे साथ में, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए अब हम दिखाते हैं आपको ना, जैसे अब देखो दरवाजे देखो वो बड़े, मतलब जैसे पहला दरवाज़ा बड़ा है, उसके बाद धीरे धीरे जो है गली भी संकरी होते जाएगी और दरवाजे जो है वो भी छोटे होते जाएंगे, ताकि अगर कोई भी सेना अगर गलती से भी अगर महल के अंदर आ जाए तो एक टाइम पे जो है एक ही जो है दरवाजे से अंदर को जो है वो आ सके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब उस समय पे जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। और उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शीश महल में। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो महल है वो शीशे से बना हुआ है, और जो ये शीशा है ये भी बाहर से मंगाया गया था उस समय, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है शानदार लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग भी देखिए कितना प्यारा और कितना कलरफुल जो है बना है ये शीश महल। वहाँ से फिर इसको देखने के बाद फोटोग्राफी करने के बाद वहाँ चलेंगे, वहाँ से मैं आपको लेक समझाऊंगा। 1-2 मिनट है हमारे पास, फोटोग्राफी कर लीजिए आप। नेचुरल लेक नहीं है। सामने जो आप देख रहे हैं, देखिए सामने पीले महल जैसा दिख रहा है आपको, वो ओबराय होटल, ओबराय ग्रुप। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पानी के बीच में, ये 300 साल पुराना महल था। 1969 में उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ पर सेलिब्रिटीज की शादी होती है, वो वहाँ पर जगमंदिर आइलैंड में होती है। ये तो ठहरने के लिए होटल है, गेस्ट वगैरह आते हैं पीछे की तरफ। भैया आगे जाना देखना, बाकी पहाड़ी की चोटी के ऊपर जो आपको दिख रहा है सब कुछ होटल है, सब होटल है। अभी हम लोग आ गए हैं मोर चौक में। जी हाँ, इसे कहा जाता है मोर चौक। यहाँ पर कोई भी जो प्रोग्राम होते थे, कोई फंक्शन होते थे, कोई नाच गाना होता था, तो जो भी एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जो प्रोग्राम होते थे वो यहाँ पर हुआ करते थे। और ऊपर जो झरोखे हैं वहाँ से सभी रानियाँ जो है उन प्रोग्राम को जो है देखा रखती थी। और सामने जो मोर चौक बना, पूरा सिंहासन बनाया, वहाँ पर राजा बैठते थे। और ये है राजा का डाइनिंग हॉल। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का आप चौकी देख रहे हैं, सिर्फ राजा ही वहाँ पर बैठते थे, और राजा के बराबर में कोई भी नहीं बैठ सकते, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते थे। वो सब नीचे यहाँ पे बैठा रहते थे और राजा ही सिर्फ सिंहासन में ऊपर बैठते थे। जो अभी देख रहे हैं चूल्हा, यहाँ पर जो है एक रानी भगवान कृष्ण के लिए जो है सुबह अपने हाथों से जो है भोजन तैयार करती थी, उनको भोग लगाती थी। क्योंकि इस महल में भी जो है एक रानी थी जिनको मीराबाई की तरह राजपाट से उन्हें कोई लगाव नहीं था, और उन्हें सिर्फ कृष्ण भक्ति ही अच्छी लगती थी। और उन्होंने ये पूरा जो कमरा है कृष्ण भगवान के लिए बनाया था। देखिए कितनी खूबसूरत वो रानी थी जिन्होंने सबको राजपाट यहाँ पर छोड़ दिया था जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का झूला जो है वो बनाया था। सोच रही है 1600-1700 शताब्दी के झूले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये उस समय जो है टॉयलेट कुछ इस तरीके से जो है हुआ करते थे राजा के। और यहाँ पर कुछ बक्से हैं जिनमें महारानियों के जो है कपड़े वगैरह सब जो है रखे जाते थे। अभी भी इनमें कुछ साड़ी वगैरह जो है रखी हुई थी, बहुत ही प्यारी सी। और यहाँ पर दिखाया गया है कि रानी जो समय कैसे अपना श्रृंगार करती थी और वो सब कुछ। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंडप बना हुआ है। यहाँ पर अभी 2014 में ना राजा के बेटी की शादी हुई थी, तो उस समय जो है उन्होंने यहाँ पर 300 किलो चांदी का जो है मंडप बनाया था, और उन्होंने वो यहाँ पर बाद में म्यूजियम में रखवा दिया था। और ये भी हम चले गए हैं चांदी महल में। जी हाँ, ये है चांदी महल। यहाँ पे सब कुछ आप जो देख रहे हैं वो सब कुछ चांदी का है। तो ये जितने भी आप सिंहासन देख रहे हैं, पता नहीं कितने कितने किलो के जो है चांदी के बने हुए, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगी। और सब कुछ ओरिजिनल चांदी है। ये भी 1400, 1500, 1600 शताब्दी की चांदी यहाँ पर। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर चांदी के आपको देखने को मिलेंगी। आके जो पंखा जो बना हुआ है हाथ से, ये भी चांदी का ही है। उसके लिए महारानी का श्रृंगार का जो मतलब श्रृंगार रूम, मतलब एक तरह की ड्रेसिंग टेबल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये
जो भी आप रथ देख रहे हैं तो ये सब कुछ भी जो है चांदी का, ये बड़े बड़े हार महारानी के, तो ये सब कुछ यहाँ पर जो है असली चांदी का बना हुआ है। तो पूरा का पूरा चांदी महल देखकर मन हो गया चांदी चांदी, इतनी सारी चांदी देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है मैंने आपको घुमा दिया है पूरा का पूरा सिटी पैलेस का म्यूज़ियम, और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ पर लेक में। और फ़िलहाल जो है ये मेरा आज का व्लॉग था महाराणा प्रताप का ये पूरा महल। आपको कैसा लगा? हालांकि वो यहाँ पर ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो जो है जंगलों में ही जो है युद्ध लड़कर बिता दिया, लेकिन आज भी उनके वंशज इस महल में रहते हैं और वैसे ही उन्होंने इस महल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजो के रखा हुआ है। तो फ़िलहाल मेरा ये था आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं मेरे फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।